नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां हम दिखाते हैं खबरें आपके शहर की। रोजाना की तरह आज भी हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं गुरुग्राम का कोरोना अपडेट लेकर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि गुरुग्राम के किन किन इलाकों से जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि गुरुग्राम में केवल हम ही हैं जो आपको ये डिटेल्स बताते हैं, तो आप कृपया हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिए। रात के तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं और अब हम आप लोगों के लिए कोरोना अपडेट लेकर हाजिर हैं, जो कि 7 जून का है, यानी कि रविवार को जो 230 मामले गुरुग्राम में बढ़े हैं उनकी लोकेशन क्या है वो हम आपको इसके माध्यम से बताएंगे। गुरुग्राम में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज़रूरत है आप लोगों को, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की कि अगर हम पब्लिक प्लेस में बाहर निकल रहे हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग की खास ध्यान रखना है। इसके अलावा मास्क लगाना है और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल हम लोगों को करना है। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। आज का कोरोना बुलेटिन यानी कि रविवार का कोरोना बुलेटिन कहता है कि 230 नए मामले गुरुग्राम में बढ़े हैं। 230 लोगों के जो टेस्ट थे कोविड-19 टेस्ट वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके अलावा 108 लोग ठीक हो चुके हैं जिनको कि अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि होम क्वारंटीन में थे, यानी कि होम आइसोलेशन में थे। गुरुग्राम में अब जो कुल आंकड़े हैं वो बढ़कर 1922 हो गए हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज होने वालों की संख्या की अगर बात करें तो 451 लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं और जो एक्टिव केस है गुरुग्राम में वो 1467 है। ये कुल आंकड़ा है। इसके अलावा 4 लोगों की मौत अभी तक आधिकारिक आंकड़ों में दर्शाई जा चुकी है। उसके अलावा बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि उनके इलाके में किसी की डेथ हुई है। देखिए, जब तक जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनमें अगर नहीं दर्शाया जाएगा, हम भी आप लोगों के सामने कंफर्म नहीं कह पाएंगे कि कोरोना से किसी की मौत हुई है या कैसे हुई है। अब बात कर लेते हैं जो 230 नए मामले रविवार को गुरुग्राम में बढ़े हैं उनकी लोकेशन क्या है। आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे एक एक लोकेशन आप लोगों को बताता हूं कि किस किस लोकेशन से ज़्यादा केसेस आए हैं, किस किस लोकेशन से कितने केसेस आए हैं, वो मैं सब आप लोगों को धीरे धीरे बताता हूं। सबसे पहले सेक्टर 7 यानी कि सेक्टर 7 से 2 केसेस आए हैं। सेक्टर 9 से 1 मामला आया है सामने। सेक्टर 9A से 2 मामले सामने आए हैं। सेक्टर 10 से 1 मामला आया है और सेक्टर 10A से 7 मामले आए हैं। सेक्टर 14 और सेक्टर 15 पार्ट 2 यहाँ से एक एक केसेस सामने आए हैं। सेक्टर 18 सरहोल से 2 मामले हैं। सेक्टर 22A से 2 मामले हैं। इसके अलावा सेक्टर 22B, सेक्टर 23 और सेक्टर 28 से एक एक मामले सामने आए हैं। सेक्टर 31 और सेक्टर 32 यहाँ से 2-2 कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आए हैं। सेक्टर 33 और सेक्टर 34 यहाँ से एक एक केस आया है। इसके अलावा सेक्टर 37 से 6 मामले सामने आए हैं। सेक्टर 38 झाड़सा से 3 मामले आए हैं। सेक्टर 39 से 2 मामले आए हैं और सेक्टर 40 से 1 केस सामने आया है। इसके अलावा सेक्टर 43 सेक्टर 43 से 2 केसेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 46 से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 47 से 2 और सेक्टर 48 से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 49 और सेक्टर 50 यहाँ से 3-3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 51 से 1 है। सेक्टर 52 और सेक्टर 53 यहाँ से 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 54 और सेक्टर 55 यहाँ से एक एक केस सामने आया है। सेक्टर 57 से 6 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा सेक्टर 60 यानी कि सेक्टर 60 जो है वहाँ से 1 केस आया है। सेक्टर 65 और सेक्टर 66 से 2-2 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। सेक्टर 72, सेक्टर 83 और सेक्टर 85 यहाँ से एक एक केस सामने आए हैं और सेक्टर 82 से 3 मामले सामने आए हैं। अब सेक्टर के अलावा जो और जगह हैं उनकी मैं जिक्र कर देता हूँ। पहले मैंने आप लोगों को ये सेक्टर के हाल बताए हैं जहाँ जहाँ से ये केसेस आए हैं। 2 अर्जुन नगर से है, 1 केस अशोक विहार फेज 2 से है, 2 केस अशोक विहार फेज 3 से हैं। अंबेडकर नगर, अशोक गार्डन, RD सिटी, एम्बियंस, आइसलैंड, DLF फेज 3 इलाके से यहाँ से एक एक केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा भीमगढ़ खेड़ी, भसोंडी, फरूख नगर में एक गांव है ये, भारत चौक गुरुग्राम और बिनोला गांव यहाँ से एक एक केस कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। इसके अलावा 2 केस बसई एनक्लेव से हैं, 2 सिविल लाइन से हैं और 5 चकरपुर से हैं। 1 केस देवीलाल कॉलोनी से आया है। अब DLF के 5 फेज हैं, फेज 1, फेज 2,
फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 यहाँ से भी केसेस हैं, वो मैं डिटेल बता रहा हूँ आप लोगों को। फेज़ 1 से आया है, डीएलएफ फेज़ 1 से 9 मामले सामने आए हैं। डीएलएफ फेज़ 2 से 3 मामले आए हैं। डीएलएफ फेज़ 3 से 2 मामले आए हैं और डीएलएफ फेज़ 4 से 5 केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा डीएलएफ फेज़ 5 से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। धनकोट गांव और फिरोज गांधी कॉलोनी से एक एक केस सामने आया है। गढ़ी हरसरू से 3 मामले सामने आए हैं। गांधीनगर से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा गंगा विहार से भी एक केस कोरोना पॉजिटिव का मिला है। 2 केस हेरिटेज सिटी एमजी रोड से आए हैं। 3 केस हरिनगर से, 4 हंस एनक्लेव से, इंदिरा कॉलोनी और जैकबपुरा यहाँ से एक एक केस सामने आए हैं। झाड़सा गांव से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा कीर्ति नगर और कन्हई यहाँ से एक एक केस सामने आया है। खांडसा गांव से 4 आए हैं और कादीपुर गांव से 2 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बात करें, 2 केस मदनपुरी से है, 1 केस मानेसर पुलिस लाइन से है, 3 मामले मॉडल टाउन 4-8 मरला से हैं, 2 केस मानेसर सेक्टर 1 से है, 1 केस मानेसर गांव से है। महफिल गार्डन सेक्टर 51 से भी 1 केस है। नाहरपुर नाहरपुर गांव मानेसर से 2 मामले हैं। नाहरपुर रूपा से 1 मामला है। नाथुपुर गांव और नई बस्ती यहां से 2-2 मामले सामने आए हैं। नोबेल एनक्लेव से भी 1 केस सामने आया है। 3 मामले पुलिस लाइन से हैं, 2 प्रेमनगर से, 1 प्रतापनगर, 1 पालम विहार फेज 2 और 2 मामले पालम विहार से हैं। राजीव नगर ईस्ट, राजीव नगर, रामनगर, राजेंद्र पार्क और राम विहार कॉलोनी यहाँ से एक एक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 4 कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं वो शिवजी पार्क से मिले हैं। सोहना के पठानवाड़ा से भी एक मामला सामने आया है। शांतिनगर और सुभाष चौक से एक एक केस सामने आए हैं। 2 मामले सीसपाल विहार सोसाइटी से आए जो कि सोहना रोड पर है। 2 केस साउथ सिटी 1 से है, 1 शिवाजी नगर से है, 3 शीतला कॉलोनी से है। सरहोल से आज एक ही केस आया है। सरस्वती विहार से भी एक ही केस आया है। 2 केस सरस्वती एनक्लेव से हैं। 2 केस सुशांत लोक फेज 1 से हैं। सरस्वती कुंज सेक्टर 53, सलापुर खेड़ा गांव, सूर्या विहार सेक्टर 4 वाला, वहां से एक एक केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा 2 मामले, 1 मामला वजीराबाद गांव से और 1 मामला विकास नगर से आया है। ये सब आज के जो 230 मामले हैं ये उनकी डिटेल्स है जो आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगी, किसी टीवी चैनल पर नहीं मिलेगी, किसी वेब पोर्टल पर नहीं मिलेगी। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को हम सतर्क कर पाएँ, आप लोगों को सावधान रख पाएँ ताकि आप लोग भी अपने आप को बचा पाएँ। इसीलिए हम ये पूरी डिटेल्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप समय देखिए, रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य भी यही है कि आप लोगों तक हर खबर हम इसी तरह पहुंचाते रहें। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी अपील करते हैं कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि जो कोरोना है वो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। ऐसे में ज़िला प्रशासन की तरफ से भी बहुत सी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। उन गाइडलाइंस का आप लोग पूरी निष्ठा से पालन कीजिए ताकि आप लोग सुरक्षित रह सकें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, मास्क लगाकर चलिए और अब तो मास्क ना लगाने पर जुर्माना जो है वो पुलिस भी कर सकती है। करनाल में एक ऐसा आदेश आया है, उम्मीद है कि हमारे गुरुग्राम में भी ऐसा कोई आदेश आएगा कि कोई अगर मास्क लगाकर नहीं चल रहा है या पब्लिक प्लेस पर थूक रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपसे एक अपील ये भी है कि आप लोग हमारी इस खबर को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप जितने भी लोग हमारी इस खबर को देखते हैं, अंतिम में आपसे यही मैं अपील करूंगा कि आप लोग इस खबर को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी द्वारा दी गई इन जानकारियों को देख सकें, उनको सुन सकें और अपने आप को सतर्क कर सकें। नमस्कार।